जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये मैं बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत एक इंडियन एक्टर था जो कि पीके जैसी और एमएस धोनी जैसी मूवीज़ में जिसने काम किया है, और 14 जून 2020 उसने सुसाइड। और बड़ी हैरत अंगेज बात है ये कि एक एस्टैब्लिश एक्टर ने इस तरह से सुसाइड कर लिया। इससे एक बात पता चलती है कि इंतहाई अमीर हो के भी, इंतहाई फेमस हो के भी आप डिप्रेस हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो सकती है। और दूसरी तरफ आप गरीब हो के भी और एनोनिमस हो के भी हैप्पी हो सकते हैं। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय सम ऑफ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस दैट विल कम एंड गो, बट इट कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। अगर ऐसा होता तो जो खुशियां थी वो सिर्फ अमीर लोग जो है वो परचेज कर लेते और गरीबों के हिस्से में ना आती, बट ऐसी बात नहीं है। स्पेसिफिकली अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो ही वॉज रिमार्केबल स्टूडेंट। इस पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की है और उससे मुझे पता चला कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसने पूरे इंडिया से 7th पोजीशन को सिक्योर किया था, जो कि बड़ी रिमार्केबल इंटेलिजेंस कैपेसिटी को शो करता है। उसके बाद इसने कुछ स्टेज जो है वो परफॉर्मेंसेस दी और फिर कुछ ड्रामाज किए और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते पीके जैसी मूवीज़ तक, एमएस धोनी जैसी मूवीज़ तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब है कि अपने रिश्तेदारों को और अपने रिलेटिव्स को नवाजना, अपनी कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए। सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कभी भी किसी गरीब का बच्चा ऊपर आने की जो है कोशिश करता है अपने टैलेंट की बुनियाद पे, तो ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया होता है, वो हर्ट होता है उससे। इन्होंने अपने बच्चों को नवाजना होता है और इनके लिए मैटर नहीं करता ये कि कोई कितना टैलेंटेड है, इनके लिए मैटर ये करता है कि वो इनका क्या लगता है, रेफरेंस क्या है। यहाँ पर भी पाकिस्तान में किसी भी इदारे में चले जाएं आप, सीवी आपकी बाद में देखी जाएगी, पहले वो बिल्डिंग में एंट्री के लिए आपको ये बताना पड़ता है मुझे फलां बंदे ने भेजा है, इसको ना। और ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके खिलाफ कोई लीगल जो है वो बैटल स्टार्ट कर देते हैं। ये बड़े क्लॉक एंड डैगर टैक्टिक्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़े तरीकेकार से ब्लॉक किया जाता है आपको। एक्सोटिक किस्म के जो आपके खिलाफ जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके खिलाफ भी ऐसे ही हुआ। प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन किया कुछ, इसकी कुछ मूवी थी जिसमें इस मूवी का नाम था पानी, जिसको इन्होंने जो है वो इसकी प्रोडक्शन ही रोक दी गई, जिस पे इसने बड़ा काम किया था। इस तरह करते करते इसकी बहुत सी मूवीज़ को रिप्लेस किया गया किसी और एक्टर्स के साथ, और ये एंजाइटी की तरफ बाकायदा पुश किया गया। डिप्रेशन जो है वो तो किसी पे भी आ सकता है, बल्कि जितना बड़ा ओहदा होता है सोसाइटी के अंदर उतना एक्सपोज होते हैं आप डिप्रेशन के लिए। और मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जितना ज़्यादा आपके अंदर टॉलरेंस होगा डिप्रेशन को हैंडल करने का, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सोसाइटी में किसी बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। जितने आप में कैपेसिटी है, बड़े लोगों के मसले बड़े होते हैं। एक चीज़ जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे सुसाइड जो है वो किसी ग्लैमर का सिंबल है, कोई ट्रेंड में आ चुकी है ये। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि सुसाइड किसी ग्लैमर का सिंबल नहीं है, ये एक बुज़दिलाना एक्ट है। एवरी लाइफ शुड वैल्यू इटसेल्फ। एक छोटी सी चूंटी को भी अगर आप मारने की कोशिश करते हैं तो आखिरी दम तक वो अपने आप को जो है वो सेव करने की कोशिश करती है। इंसानी ज़िंदगी ये बड़ी कीमती, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर किसी की लाइफ में ज़रूर आते हैं। मैटर ये करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है उसके अगेंस्ट। अब ये नहीं है कि अगर आप मसला आ गया है तो आप उसको हल की बजाय एक और बड़ा मसला उससे क्रिएट कर लें। इशू यहाँ पे क्रिएट होता है। कंक्लूजन क्या है इस सब वाक़े में? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी काम है सोसाइटी के अंदर वो एबिलिटी और टैलेंट की बुनियाद के ऊपर मिलना चाहिए, ना कि अपने पोस्टल एड्रेस की वजह से जिसमें आप पैदा हुए हैं। नेपोटिज्म को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अवेयरनेस का एरिया है, पूरी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो।
एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर उस सूरत में हो सकता है कि अगर उसके अंदर एबिलिटी है डॉक्टर बनने की। एक एक्टर का बच्चा उस सूरत में एक्टर हो सकता है कि उसमें एबिलिटी है एक्टिंग की। ये पहले इसमें बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन बाय एनी मीन्स, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी शख्स को उसकी जान लेने का जो है वो हक हासिल नहीं है। ये देने वाले की जो है वो अबव ऑल, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ईमान में आप जितने कमज़ोर होते हैं उतने ज़्यादा आप डिप्रेस रहते हैं। डिप्रेशन का जो ज़ख्म होता है इस पे मरहम हमेशा ईमान की ताकत से लगता है। अगर आप ईमान में कमज़ोर हैं तो हमेशा आप डिप्रेस रहेंगे, छोटी से छोटी बात पे डिप्रेस रहेंगे। और एंजाइटी